हाँ ठीक है, तो अभी है दोपहर का टाइम और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत दिनों से मैं आप लोगों के साथ कैचअप नहीं कर पा रही। क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। हुआ ये कि भाई अभी रिसेंटली हमारे घर में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। घर के एसी बंद हो गए हैं और जो टेम्परेचर है बाहर का वो टेक्सास का भैया माशाल्लाह टाइप हो रखा है, टू मच हो रहा है। तो हुआ ये कि भाई जो एसी क्या बंद हुआ, तो हुआ ये कि घर में हो गई है भयंकर गर्मी। हम लोगों ने पंखा तो चला लिया है, हमारे पास पंखे हैं, हमारे पास स्पेस पंखे हैं, सीलिंग पंखे हैं, पर हुआ ये कि खिड़कियां नहीं खोल सकते हैं। घर ऐसा बफ गया है बुरी तरीके से। टेक्नीशियन को बुलाया था, एसी खराब हुआ कल, टेक्नीशियन को बुलाया तो वो कल नहीं आ पाया क्योंकि कल वो बिजी था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज आ जाते हैं, उससे रिक्वेस्ट करी तो वो बोला आ जाऊंगा। आज आया वो सुबह के टाइम पे उससे चेकअप करवाया, उसने काफ़ी कुछ चेकअप करा। उसके बाद पता चला कि कैपेसिटर और एक मोटर नाम की चीज़ होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। यूनिट ठीक है पर वो जो पर्टिकुलर जो उसका पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो गए। तो उसने ऑर्डर करे, फिर वो लेकर भी आया, एक तो लेकर आ गया और एक उसने ऑर्डर करा। उसकी डिलीवरी अभी 5 बजे होगी, फिर वो आएगा, उसके बाद 5-6 बजे वो आएगा और उसके बाद वो ठीक करेगा। तो होप सो भाई एसी काम करने लग जाए, नहीं तो अदरवाइज हमारे पंखे तो जिंदाबाद। पर मैं आपको बता दूं घर इतना गर्म हो गया है, गर्म के साथ साथ बफ गया है, बफ गया मतलब बाहर एकदम उमस हो गई है और उमस से बफ गया है बुरी तरीके से। यहाँ पे प्रिशा भी आ गई है। प्रिशा से हाय। Hello. होल्ड ऑन, यू कैन नॉट गो आउटसाइड। No, no, going outside. नो, फर्स्ट से हेलो, फर्स्ट से हेलो। Wow. इतना रश क्यों करना है, अभी जस्ट आई है ना स्कूल से, डोंट रश टू मच। I'm not going outside. हाँ ओके, गो इन द I'm getting a paint. प्रिशा ऐसी हो रही है ऊपर से। अभी प्रिशा स्कूल से जस्ट आई है, मैंने प्रिशा को नहला दिया, यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा रही थी, एक बार के कपड़े धुल जाए तो अच्छा है। बाकी बच्चों के डैडी को मैं बार बार अपडेट करती जा रही हूँ कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो हुआ ये कि अभी वो आएगा तो उसके बाद की कहानी है, अगर वो ठीक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, तो ये हमारी अभी तक की प्रेजेंट सिचुएशन है। और इससे पहले जो आप लोगों ने क्लिप्स देखे वो हम लोग सर्कस गए थे ड्यूरिंग द वीकेंड, बहुत अच्छा सर्कस था। मैंने उसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं करी, सिर्फ एक हल्का फुल्का सा आप लोगों को आइडिया दिया कि आज हम लोग जा रहे हैं और इस तरीके से करके। सर्कस बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। चलिए, ये खैर तो वीकेंड का टाइम था, पर कल जो हुआ दिन भर में वो मैं बता रही हूँ कि एसी काम करना बंद कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। ऑफकोर्स सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई, घर के अंदर इतनी घुटन सी हो गई। पंखा तो चला लिया लेकिन घर इतना बफ गया है, इतना बफ गया है। यहाँ टेक्सास की गर्मी जो है ना वर्ल्ड फेमस है, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। पूरे यूएसए में जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो यहीं पड़ती है। ओह माय गॉड, इट्स सो हॉट। और अभी तो गर्मी आई नहीं है, सिर्फ गर्मी के हल्के हल्के सी हिंट चालू हुई है, टीजर टाइप, ठीक है, ट्रेलर चल रहा है अभी तो। पर इतनी गर्मी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। रात को सोने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर उधर बच्चे परेशान हो रहे थे, बच्चों के डैडी, फिर मुझे भी थोड़ा सा, फिर उधर पापा जी। ओह माय गॉड, इट्स टू मच हो गया था। तो अभी मतलब कहते हैं ना, हमारे पसीना भी निकल रहा है, इतना पंखा चलते हुए भी हमें पसीना निकल रहा है। तो इसीलिए खैर ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट जस्ट कि सेंट्रल एसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिस तरह की गर्मी हो रखी है। क्योंकि यहाँ पे खिड़कियाँ खोल नहीं सकते, अगर खिड़कियाँ खोलेंगे तो बिल बहुत तेज़ आएंगे, और वो किस लिए आएंगे, वो सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए वेंटिलेशन से रिलेटेड, फिर एसी से रिलेटेड, फिर खिड़की खोल देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए लोड नहीं ले पाएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हाट्सओएवर, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। बट एनीवेज ये अभी करंट सिचुएशन है, तो अभी टेक्नीशियन आएगा तो वो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती ना, तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद थोड़ी पजल दूँगी। इसलिए चलो इसे रख देते हैं, हो गया मेरा काम, कपड़े लगा दिए मैंने, अब चलते हैं उधर, ठीक है।
एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह के टाइम है, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, बच्चे गए हैं स्कूल, और अभी मैं सुबह सुबह ही फ्रेशन अप होके, यानी बच्चों को पहले स्कूल में छोड़ दिया और अभी सुबह का ही टाइम है। ऑलमोस्ट मतलब कि 10 भी नहीं बजे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं रियल क्विक में निकल गई हूँ अभी गाड़ी लेकर, गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए, जो रेगुलर बेसिस पे होती है और एवरी ईयर करवाते हैं हम लोग। तो वो वाली सर्विसिंग पे जा रहे हैं, या फिर एज नीडेड वाली। तो अभी ये इसके अंदर नोटिफिकेशन आया, तो ईयरली चेकअप भी हो जाएगा और साथ में एज नीडेड वाला भी चेकअप हो जाएगा इसका, गाड़ी का। गाड़ी का भी एक चेकअप होता करवाना पड़ता है, गाड़ी का भी मेंटेनेंस लगता है। जैसे हम इंसानों के लिए डॉक्टर होते हैं, वैसे ही हमारी गाड़ी को भी ज़रूरत होती है मैकेनिक्स की, जिसमें ऑयलिंग, ग्रेसिंग वगैरह सब कुछ होती है। तो ठीक वैसे ही अभी फ़िलहाल मैं निकल गई हूँ, तो चलिए आप लोग भी। और गाड़ी जो है मेरी है वो Hyundai एलेंट्रा है, तो अभी उसका अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो फटाफट जा रही हूँ। 1 घंटे में हो जाएगी गाड़ी, है ना, 1-1.5 घंटे में, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ, तब तो 1 घंटे में ही हो गई थी। सुबह सुबह जाते हैं ना तो खाली खाली मिलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस टाइप का होता है, तो मैंने इसीलिए वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट भी डाल दिया था। साथ में मुझे पता था कि मैं जितनी जल्दी जाऊँगी उतनी जल्दी मेरा नंबर आ जाएगा। अभी बस निकल ही गई हूँ, और अच्छे से फ्रेशन अप हो रही, इसलिए क्योंकि फिर नहाने का टाइम वगैरह सब चेंज हो जाता, फिर मुझे समय से घर पहुँचना है, फिर मेरे जो फादर इन लॉ है उनको खाना देना है, इसीलिए सारे काम अटक जाते हैं। व्हाट, एक काम डिले होता है ना, फिर दूसरे काम अटक जाते हैं, इसीलिए सारे लाइन वाइज करने ज़रूरी है और टाइम टू टाइम करने ज़रूरी है। मैंने कहा ना, वर्क मैनेज होना हो, टाइम मैनेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो आगे चल के दूसरे दिन या तीसरे दिन पे भी आप डाल सकते हो, इतने मैंडेटरी या प्रायोरिटीज नहीं होते। लेकिन टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जब बच्चों को लाने का टाइम होता है उस तक, और बच्चों को छोड़ने तक का, स्कूल में ड्रॉप ऑफ करने का तक। तो ये जो सुबह का टाइम होता है ड्रॉप ऑफ से पिकअप तक का, उसी बीच में मुझे जितने काम कर सकती हूँ मुझे फटाफट करने हैं, और बिल्कुल फास्ट स्पीड में करने हैं। ऐसे नहीं कि मतलब अपने मर्जी से मैं टाइम पास करते हुए करूँ, नहीं, मुझे फास्ट एंड फॉरवर्ड में करने पड़ेंगे। चलिए अभी मैं आ गई हूँ हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे आ गई हूँ। हाईवे पे तो थी, एक्सप्रेस वे पे आ गई हूँ। एक्सप्रेस वे यानी कि यहाँ पे 8 से 16 लेन्स हैं, रोड्स हैं, और उसके अंदर बहुत फोकस होके मुझे गाड़ी चलानी है। तो चलिए अभी मैं ड्राइविंग पे फोकस करती हूँ, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ, वहाँ पहुँच जाऊँ तब। चलो जी, अभी तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और अभी कार का चेकअप हो रहा है, यानी कार सर्विसिंग के लिए गई हुई है अंदर, और वो मैकेनिक्स चेक कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटा तो हो ही गया है मुझे यहाँ पे, पर लेट्स सी, अभी आधा 1 घंटा और लगेगा, फिर बैठ के फिर मैं जाती हूँ यहाँ से गाड़ी लेके। चलिए मैं रियल क्विक में आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ कि भाई गाड़ी मुझे मिल गई है, और इसका जो पेमेंट आया, आज की जो सर्विसिंग हुई है वो हुई, इसमें हुआ है ऑयल चेंजिंग, और साथ में हुआ है टायर रोटेशन। और टायर रोटेशन में ऑफकोर्स ऑयलिंग, ग्रीसिंग जो भी चाहिए होता है वो चारों टायर्स में कर दिया है उसमें ऑलरेडी, और ऑयल चेंजिंग करवाया है। ऑयल चेंजिंग करवाने से ये होता है कि कोई भी पार्टिकल्स और इतना कचरा होता है ना जो ऑयल के अंदर, वो रिफाइंड हो जाता है, और फिर वो जो फिल्टर होता है वो चेंज कर दिया उन लोगों ने। तो एनीवेज चलो ये काम हो गया। उसके बाद उसने मुझे अभी और लंबी लिस्ट दे दी है, इतना सारा गाड़ी का सारा ये खर्चा वर्चा करने के लिए, पर मैंने अभी इसको नहीं करवाया, क्योंकि बच्चों के डैडी ने बोला कि उनको यहाँ से नहीं करवाना है, उनको कोई अपने पर्सनल मैकेनिक से करवाना है। तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से फटाफट से, और अब जा रही हूँ सीधा कॉस्को। कॉस्को में जो सामान हम लोगों ने पहले लिया था, कपड़े वगैरह, वो सब रिटर्न करने हैं मुझे, और कुछ ज़्यादा काम नहीं है वहाँ से, पर बस वो रिटर्न कर देती हूँ। चलिए चलते हैं। चलो जी, अभी तो मैं आ गई हूँ यहाँ कॉस्को में, और मुझे बहुत अच्छी पार्किंग मिल गई। नहीं तो कॉस्को एक ऐसी जगह है जहाँ पे पार्किंग ही ढंग से नहीं मिलती है, पता है, हर बार चलता फिरता रहता है। चलो, कॉस्को वाला कितना अमीर है ना, इसके यहाँ कोई लड़का लड़की है क्या पता आगे चल के समधी नहीं बन जाए हम आपस में। जस्ट किडिंग यार, इतना अमीर आदमी है यार कॉस्को वाला।
सच में। ओ माय गॉड, देखो कितनी सारी कार्ड्स ही कार्ड्स हो गई हैं, इतनी सारी कार्ड्स लाइन से। ओ माय गॉड, डजन्स नहीं, किलो नहीं, पूरी टन से हैं, पूरी कार्ड्स ही कार्ड्स, करोड़ों। कुछ सैलेड के पैक्स लिए हैं और यहाँ पे दूध लिया है, आलू और प्याज लिए हैं। अभी कॉस्को के रजिस्टर पे खड़ी हूँ, इतनी देर लग जाती है ना, इतनी भीड़ रहती है यार हमेशा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रखी है। ये देखो पूरा फुल चल रहा है। Alrighty guys, तो अभी है दोपहर का टाइम और घर पे आने के बाद मेरे पास बहुत सारे काम आ गए थे क्योंकि मुझे ऊपर का क्लोजेट ठीक करना था। अभी मैं सॉर्टेड आउट कर रही हूँ, फिर उसको ऑर्गेनाइज करूँगी। फिर उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कुछ काम की नहीं है, तो मैं उसको गुडविल में डाल दूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी और उसके बाद ना मेरे इयररिंग्स वगैरह पुराने निकल गए, तो मुझे उनको बराबर से उसके अंदर भी डालना था, पैकेट के अंदर भी डालना था। आदि क्या कर रहा है चीको? तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, पहले अभी अपना थोड़ा वो कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं, थोड़ा फोकस कर लेती हूँ, पहले वो काम खत्म करती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर लेटती हूँ। लेटने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं आज इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। इनफैक्ट मेरे चेहरे से दिख रहा होगा, मेरी आंखें इतनी जल रही है ना बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से मेरी आंखें जल रही हैं। उसके बाद प्रिशा को लेकर आई, फिर प्रिशा के साथ थोड़ा बिजी थी, फिर मैं अपना काम वापस से करने लग गई। फिर उसके बाद आदि चिंगा आ गया, आदि चिंगा आया। आदि, डिड यू ईट एनीथिंग? Your chicken pockets? No, What did you eat? nothing. Why didn't you eat, Chico? Melo chono. Melo chono, chono, chono. Because I'm something that you wait on the bed. आदि आया और आदि आते से ही अभी मेरे साथ जा रहा है अपनी क्लासेस के लिए। और मैं आपको बता दूं कि गाड़ी जो सुबह ठीक करवाई थी ना, बहुत ही अच्छी हो गई है। पता है, गाड़ी में से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है और इतनी स्मूथ चल रही है क्योंकि फ़िल्टर चेंज हो गया और ऑयल चेंज हुआ ना, तो जो भी कचरा वगैरह सब अटक रहा था वो पूरा साफ़ हो गया, इसीलिए काफ़ी स्मूथ हो गई है गाड़ी। कोई आवाज़ भी नहीं कर रही है। पहले है ना आवाज़ कर रही थी, मुझे लगा कि साइलेंसर का कुछ प्रॉब्लम होगा, साइलेंसर फट गया या टेढ़ा हो गया या क्या पता, व्हाटएवर, पुराना हो गया, नया चाहिए। पर नहीं, साइलेंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट जस्ट ऑयल का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो अभी तो ठीक है। और टायर रोटेशन, टायर अलाइनमेंट भी कर दिया हम लोगों ने, हालांकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर वो हर बार करवाते रहना चाहिए, यू नो, मेंटेनेंस ही होती है इसीलिए। ऑलराइट, आदि फिर से स्टार्ट हो गया गोफीनेस करने के लिए। मेरा चेना होता था। No, mommy's not supposed to. I saw you, I caught you red-handed. Oh no, shiver me timbers. चलिए अभी पहले आदि को छोड़ देती हूँ, फिर थोड़ी देर में फिर कैचअप करते हैं।